दोस्तों, मैं हूं राजीव सर, बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक और फटाफट हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हाय फ्री एनर्जी किंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसीयू के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, प्रवक्ता बैच। और प्रवक्ता बैच की क्लासेस आज मैंने वादा किया था 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी एप्लीकेशन पर, लेकिन डेमो हमारे पूरे 5 नहीं बन पाए थे। हम चाहते थे कि 5 डेमो क्लासेस जब बन जाएंगे तब एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू करेंगे, तो 5 डेमो क्लासेस नहीं हो पाए थे। इसलिए अभी मैंने सोचा कि ये 1 जुलाई को ही अब 5वां डेमो आज बना देता हूँ थोड़ी देर पढ़ाकर। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे हम एप्लीकेशन पर, इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे एप्लीकेशन पर। तो ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, ध्यान रखना दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रवक्ता बैच एकदम न्यू और लेटेस्ट बैच है। इसकी क्लासेस आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो बीपीएससी 4th फेज का बैच देने जा रहे हैं, बीपीएससी 4th फेज के लिए राजीव एकेडमी के ऐप पर जूलॉजी का बैच स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स है 11th 12th वर्ग का, जैसा कि आपको पता है। बॉटनी का भी कंप्लीट कोर्स है अवेलेबल 11th 12th वर्ग का। कोर्स फीचर्स बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस है। ऑल पेपर विद आंसर कीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट्स, पेड शॉर्ट नोट विद एग्जाम, पेड टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी कंटेंट विद डीपीपी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पीवाईक्यूज। ये सारे के सारे आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लासेस के साथ साथ मिल जाएंगे। बीओडी क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी लाइव के साथ साथ बीओडी क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी। कोर्स की फीस 6,999 है, ऑफर के साथ 2,499 है। ऑफर आज तक था, लेकिन मैंने आज डेमो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ऑफर अभी है 2,499 अपने में ले सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, जो आपके मोबाइल में होता है स्टोर, उस पर जाके राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या बारकोड से स्कैन कर लेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में खुल के आ जाएगा। जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे। कोर्सेज के फोल्डर से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको प्रवक्ता बैच सारे बैचेस शो हो जाएंगे। जो भी आपको लेना है वहीं से लेकर पढ़ना। बेसिकली आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को देखना चाहेंगे यहाँ पर एक स्पेसिफिक आप लोगों के लिए इस समय क्लासेस प्रॉपर आपको टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की झारखंड बोर्ड की चल रही है। क्लास नोट्स पीडीएफ के साथ आप लोगों को उस पर एप्लीकेशन पर मिलेंगे। डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी शाम 7 PM पे चल ही रही है। पीवाईक्यू आपकी मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाले हैं, कमिंग सून है। ये इनको हम मॉर्निंग में लगा दिए हैं और ये कमिंग सून है, कभी भी हो जाएंगे। स्पीड टेस्ट आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे जैसे फॉर्मेट पे बन जा रहे हैं। नया बैच प्रारंभ है और नए बैच के लिए एडमिशन लेने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। तो गाइस, एक बार सभी लोग सेशन को धुआंधार तरीके से शेयर कर देंगे और जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, अब मुझे एक बार चैट सेक्शन में जाके एनर्जी दिखा दो। क्या आप टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? क्या आपके पास पोटेंशियल है? अगर है तो ऊर्जा और क्षमता जाके दिखाइए चैट सेक्शन में, तो मैं फटाफट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो रहा हूं। और बेटा, टॉपिक वाइज जो श्रृंखला चल रही है शाम 7 बजे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे के सारे विद्यार्थी आते हैं अपना इवैल्यूएशन करने, अपना मूल्यांकन करने। तो ऊर्जा में 1 सेकंड के अंतर्गत देख ले रहा हूं कि आपने क्या एनर्जी मुझे पोटेंशियल दिखाई है चैट सेक्शन में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वेरी गुड इवनिंग प्रतिभा, पिंटू, आशीष, डीएस, पीएस, रुचि, संगीता, कोमल और शुक्ला, स्वाति, संगीता, दशरथ प्रसाद सिंह, वेरी गुड इवनिंग।
सभी के सभी रिज्ञा तिवारी, सभी के सभी छात्र, जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, एक पोटेंशियल दिखा रहे हैं। और चलो सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और मैंने कहा भी था कि आज के सवाल इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस नहीं बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे के सारे आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन के लिए। अब लिखा गया हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मॉडर्न बॉटनी। अब सवाल ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं, बताइए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपने का वर्गीकरण का जनक कहते हैं लेमार्क को या लिनियस को, थियोफ्रास्टस को, इनमें से कोई नहीं। हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेमार्क, लिनियस, थियोफ्रास्टस या नन ऑफ दीज। हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सभी को पता होना चाहिए, और खटाखट आंसर देके उड़ा दो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया। पहला ही सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और सारे के सारे दोस्तों ने कर दिया होगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? क्या थियोफ्रास्टस को कहते हैं, क्या लिनियस को कहते हैं, क्या लेमार्क को कहते हैं? तो लेमार्किज्म वाज गिवन बाय लेमार्क, लेकिन कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। देन आंसर इज गोस टू बी, और आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया? बी 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 बी। क्या बात है, लिनियस 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 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, वेल डन। मेहर, कोमल ब्रदर्स, स्वाति शुक्ला, सारे के सारे दोस्त फटाफट आंसर कर रहे हैं। आपने क्या? कैरोलस लिनियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, बताइए। हु क्वाइंड द टर्म सिस्टमैटिक? अगर सवाल ये पूछा जाता कि सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, क्या हक्सले ने दिया था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहा था? नहीं। लिनियस ने दिया था? आपने कहा मे भी। डार्विन ने दिया था? लेमार्क ने दिया था? डार्विन ने तो डार्विनिज्म दिया था, लेमार्क ने लेमार्क में, आपने कहा लेमार्कनिज्म दिया था। लेकिन कैरोलस लिनियस गेव द टर्म, आपने कहा क्वाइंड द, क्या बताओ? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक शब्द सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, हु वाज नोन, आपने कहा उन्हें क्या कहते हैं? कैरोलस लिनियस। और इनकी पुस्तक भी थी, कौन सी? आपने कहा स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरी, बहुत सारी पुस्तकें थी कैरोलस लिनियस की। वेरी गुड इवनिंग साक्षी गौतम, शशि गौतम, रिज्ञा, सीमा, दशरथ, सौमिता, सारे के सारे दोस्त करेक्ट आंसर कर रहे हो, और आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन। भाई जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और फटाफट आंसर करिए। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, स्पीसीज प्लांटेरम। बहुत अच्छा अमृता, वेरी गुड। आपने कहा ये क्लास डेली होती है क्या सर? हाँ बिल्कुल शशि गौतम, ये क्लास डेली होती है। ये क्लास नहीं, ये प्रैक्टिस होती है, प्रतिदिन चलने वाली प्रैक्टिस टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन भाई। अब सिस्टमैटिक टर्म दिया था, आपने कहा सिस्टमैटिक टर्म दिया था कैरोलस लिनियस ने, फिर टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड भाई, किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने, वेंथम एंड हुकर ने, या रेनाल्डे ने, या एपी डी कैंडोल ने? हु वाज कॉइन्ड द टर्म, किसने दिया था बताओ? टैक्सोनॉमी। देखो ध्यान रखना, सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था? लिनियस ने। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखता हूं कितने लोगों ने इसका दिया है करेक्ट आंसर। हु वाज द टर्म टैक्सोनॉमी कॉइन्ड फर्स्ट? एपी डी कैंडोले। क्या बात है एपी सर, आपकी क्लास प्लस में नहीं हो रही है क्या? शशि गौतम, इस समय बेटा हमारी क्लास प्रतिदिन चलती है एप्लीकेशन पर, और आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहीं पर कोर्स आपको मिल जाएगा, वहीं पर जाके परचेज कर लो। बिल्कुल एपी डी कैंडोल, एपी डी कैंडोल इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सौमिता, एचएल, रुचि और उषा पांडे, उषा कुमारी और संजीव शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। वेल डन वेल डन। एपी डी कैंडोल को अगर पूछा जाता है कि हु इज नोन एज, आपने पूछा जाता कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर पूछा जाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो आपने बताया था लिनियस, और हु इज नोन एज आपसे पूछा जाता है कि इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप किसे बता देते हो? एपी डी कैंडोल टर्म द पॉइंट टैक्सोनॉमी। प्लांट whose मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन द सेपरेट प्लांट, आपने कहा वह पौधा, देखो
प्लांट हुज मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन सेपरेट प्लांट। जब अलग अलग पौधे पर मेल फीमेल हो, इसका मतलब पपीता का पौधा देखे होंगे, पपीता का पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है। पपीता में नर मादा अलग अलग होते हैं। जितने भी ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायोसियस, मोनोसियस, हेटेरोसियस, ऑटोसियस। देखो बेटा, आपको बड़ा अच्छे से बता देता हूं, जब सेम जनरेशन आपने का सेम जनरेशन थ्रू आउट लाइफ जाती है तो उस टर्म को क्या कहते हैं? ऑटोसियस। आपने का सेम जनरेशन, यहां पर क्या होती है? सेम जनरेशन थ्रू आउट लाइफ। जैसे आपने का हैप्लाइड है तो हैप्लाइडी, या डिप्लाइड है तो डिप्लाइडी, तो सेम जनरेशन। हेटेरोसियस की बात करते हैं, आपने का डिफरेंट जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हो। यहां पर क्या कह सकते हो? डिफरेंट, या ऐसे आप कह सकते हो डिफरेंट जनरेशन के साथ साथ आप कह सकते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मोनोसियस का मतलब है आपने का बोथ सेम फ्लावर, आपने का मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, तो आपने का सेम फ्लावर पर अगर होते हैं मेल और फीमेल तो मोनोसियस। डायोसियस का मतलब अगर पूछा जाता है कि मेल और फीमेल बोथ आर सेपरेट, तो दैट कंडीशन क्या होती है? डायोसियस। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा, डायोसियस ए। और बाकी टर्म चारों आपको पता होना चाहिए, डायोसियस क्या है, मोनोसियस क्या है, हेटेरोसियस क्या है, उसके साथ साथ ऑटोसियस क्या है। और वेरी गुड इवनिंग अर्चू, ज्वाइन कर चुकी है मीनाक्षी, पूजा चतुर्वेदी और कुछ क्रिएटिव पॉइंट। पूजा ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने इससे पहले क्या दिया था? बहुत सारे लोगों ने, प्रीति चौधरी वेरी गुड इवनिंग, डायोसियस किया था। वेल डन, डायोसियस करेक्ट है। आपने का पौधे अलग अलग बॉडी पे, जैसे मनुष्य में एक बॉडी पर एक सेक्स ऑर्गन है, दूसरी बॉडी पर दूसरा सेक्स ऑर्गन होगा, तो आपने का ये यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल। तो जो ध्यान रखना, एक चीज और आपको बता दूं, जो डायोसियस होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। और जो मोनोसियस होते हैं वो कैसे होते हैं? आपने का बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन इज फाउंड इन मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन इज फाउंड इन डायोसियस। नेक्स्ट, whorl of bract which includes a cluster of flower is said to। अब whorl of bract का हुआ पूरा whorl जो सराउंड करता है फ्लावर, ऑल फ्लावर होल्स को सराउंड करने वाला, कलेक्ट करने वाला, आपने का ब्रैक्ट को क्या कहते हो आप? टेपल, एपिकैलिक्स, इन्वोल्यूकर या स्टिप्यूल्स। आपको पता होना चाहिए कि whorl of bract, पूरे ब्रैक्ट का हुआ फ्लावर जो आपने का पूरे के पूरे फ्लावर होल्ड को क्या करता है? इनक्लोज करता है, सराउंड करता है। द टर्म इज नोन एज क्या? इसे हम कहते हैं इन्वोल्यूकर। इन्वोल्यूशन इज द आपने का होल ब्रैक्ट विच द इनक्लोज, जो इनक्लोज करता किसको? फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी को। तो क्या किया है आप लोगों ने? करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। HL भावना, राधा वर्मा, नंदिनी, प्रतिभा, DS PS, आशीष कुमार गुप्ता, नीरज साइंस, मेहर ज्योति, दशरथ प्रसाद सिंह, मीनाक्षी, कुछ क्रिएटिव, अर्चू, कोमल, शुक्ला, स्वाति और शशि गौतम, रिज्ञा तिवारी, नंदिनी, भरपूर आशीर्वाद। सारे के सारे साथी कर रहे हैं करेक्ट आंसर। एपिकैलिक्स इज अ, एपिकैलिक्स क्या होता है? एडिशनल होर्ल ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स का एडिशनल होर्ल है। इन्वोल्यूकर होता है, होर्ल ऑफ ब्रैक्ट होता है, होर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स होता है। एपिकैलिक्स, अब आपको पता है एपिकैलिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली? तो आपको पता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवा। आपने का मालवेसी फैमिली की अगर हम बात करते हैं, मालवेसी फैमिली में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मालवा का है, जिसको गुड़हल की परिवार कहते हैं। अब जो गुड़हल का परिवार होता है किसका भाई? गुड़हल। अगर हम बात करते हैं गुड़हल का परिवार, तो गुड़हल के परिवार में एपिकैलिक्स पाई जाती है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? मालवा का। तो बताओ जो मालवा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मालवेसी फैमिली का है, गुड़हल में पाया जाता है, तो ये एडिशनल होर्ल ऑफ कैलिक्स का, कैलिक्स का एडिशनल होर्ल है। आपने का नहीं, इन्वोल्यूकर है, होर्ल ऑफ ब्रैक्ट है, या होर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स। आपने का होर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स को क्या कहते हैं? तो आपने का डी, होर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल। होर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल इज नोन एज मालवेसी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एडिशनल होर्ल ऑफ कैलिक्स नहीं, एडिशनल होर्ल ऑफ कैलिक्स नहीं बोलोगे, डी इज द करेक्ट आंसर। आपने का ए होर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल इज नोन एज एपिकैलिक्स, और ये किसका है? आपने का मालवा या मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गुड़हल के परिवार का।
टेट्राडाइनमस कंडीशन इज फाउंड इन, टेट्राडाइनमस कंडीशन में 6 स्टेमन होते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं, 4 शॉर्ट होते हैं। 6 स्टेमन 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, 4 स्टेमन 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, या नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो टेट्राडाइनमस कंडीशन इज फाउंड इन विच फैमिली, तो भाई ये ब्रेसिकेसी फैमिली में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आपने कहा ब्रेसी या क्रूसीफेरी कह दो, या ब्रेसिकेसी सरसों का परिवार। आपने कहा ब्रेसिकेसी फैमिली में पाई जाती है। ब्रेसिकेसी फैमिली में टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है, और इस परिवार को हम क्या कहते हैं? सरसों का परिवार। तो सरसों के परिवार में जो होरल होते हैं, अगर हम यहां पे बात करें होरल की, तो इसके अगर देखोगे यहां पर 4 कैसे होते हैं? 4 कैसे होते हैं बताइए? 4 कैसे होते हैं? ये आपने का 4 कैसे होते बताइए? लॉन्ग टेट्राडाइनमस कंडीशन, यानी 4 बड़े और 2 कैसे होते हैं? छोटे। 4 बड़े और 2 कैसे होते हैं? छोटे। तो अब बताओ कौन से हो गए? 6 स्टेमन है, जिसमें 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग। 4 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज ब्रेसिकेसी फैमिली। सरसों के परिवार में ये कंडीशन पाई जाती है। क्या आप लोगों ने आंसर कर पाया? क्रूसीफेरी आपने का 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, बहुत अच्छा। स्वाति शुक्ला, मेहर, कोमल, आशीष, प्रीति चौधरी, रिज्ञा तिवारी, अर्चू, गौरव यादव, वंदना कुशवाहा, आपने का 4+2, और इट इज द पेट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया कि टेट्राडाइनमस कंडीशन इज द फाउंड इन विच फैमिली, तो ब्रेसिकेसी ये सरसों के परिवार में पाई जाती है, और सरसों के परिवार में आपने के स्टेमेंस 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े। सेम कंडीशन बनती है, ये कंडीशन मैंने बना के दिखा दी। ओव्यूल इज अटैच्ड विद प्लेसेंटा वाई। अब ये सवाल पूछा जाता है कि जैसे ओवरी के अंदर अगर ओव्यूल है, अब ओव्यूल, ये ओव्यूल जो बना हुआ है ये प्लेसेंटा से अटैच होता है किसके द्वारा? तो प्लेसेंटा से अटैच होता है किसके द्वारा? ओव्यूल आपने का प्लेसेंटा के द्वारा। स्टाक ऑफ ओव्यूल इज नोन एज, एक लाइन में कहा जाए कि स्टाक ऑफ ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? क्या हाइलम कहते हैं, क्या पेडिसल कहते हैं, पेट्रियोल कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं? सभी लोग बताइए फटाफट। स्टाक ऑफ ओव्यूल इज नोन एज, ओव्यूल के स्टाक को क्या कहते हो? कितने लोगों ने कर पाया आंसर? पेडिसल, पेट्रियोल लीफ स्टाक को कहते हैं, पेडिसल फ्लावर स्टाक को कहते हैं, हाइलम और रीजन जहां पर फ्लावर आपने का या कोई भी पदार्थ जाके आपने एम्बेडेड होता है, और फ्यूनिकल इज द स्टाक ऑफ, आपने का फ्यूनिकल इज द स्टाक ऑफ ओव्यूल, जो प्लेसेंटा से ओव्यूल को अटैच करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस रीजन को फ्यूनिकल कहते हैं। तो कितने लोगों ने इसका आंसर फ्यूनिकल किया? डी 8 का ए कह रहे हो। एक्चुअल ए नहीं होगा, इसका फ्यूनिकल होगा। बहुत अच्छा, फ्यूनिकल। अरे स्टाक ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के स्टाक को क्या कहते हो? फ्यूनिकल। सभी को पता होना चाहिए। हाइलम, तो भाई हाइलम इज द रीजन ऑफ, आपने का यहां पर जहां पर कोई चीज एम्बेडेड करती है, दैट प्लेस इज नोन एज हाइलम, बट स्टाक ऑफ ओव्यूल इज नोन एज, आपने किसे क्या कहते हो? डी इज द करेक्ट आंसर, फ्यूनिकल। जितने लोगों ने इसका आंसर फ्यूनिकल किया वो 100% करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनो बेसिक स्टाइल यूपी टीजीटी पीजीटी, आपको बता दूं यूपी टीजीटी वर्ष 2016 के एग्जाम में, वर्ष 2016 के एग्जाम में, उसके साथ साथ एलटी ग्रेड एग्जाम में, ये दोनों में पूछा हुआ सवाल है। और अगर मैं कह दूं तो इसको भाई 7 स्टार आप दे दो, इसको आप 8 स्टार दे दो। तो अब आपके सामने सवाल है, बताओ, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, ये किस में पाई जाती है? अगर सवाल ये पूछा जाता कि जो गाइनो बेसिक स्टाइल होती है, जो गाइनो बेसिक स्टाइल होती है, गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, बताइए गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, ये किस में पाई जाती है? गाइनो बेसिक स्टाइल। इस स्टाइल को क्या कह देते हो? गाइनो बेसिक स्टाइल इज द फाउंड इन, ये लेमिएसी लेविएटी फैमिली में है, पोएसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, कंपोजिटी फैमिली में। तो गाइनो बेसिक स्टाइल एक लंबी सी स्टाइल होती है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। और अभी सवाल पूछा गया था, एक बच्चे ने आज मुझे व्हाट्सएप पे सवाल पूछा, गाइनो बेसिक स्टाइल इज द फाउंड इन तुलसी के परिवार में, बहुत अच्छा, ओस्मियम के परिवार में, राधा वर्मा, आशीष कुमार गुप्ता, लेविएटी फैमिली, 9th का ए, क्या बात है, लेविएसी। इसमें एक और है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। हाँ,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सम्राज। अगर पूछा जाता कि वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक विच, मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि लवलब करती हुई तुलसी दीदी की बारात, आपने कहा ओसमम दीदी की बारात लवलब करती हुई हॉली हुक जाएगी। तो आपको याद होना चाहिए सारे के सारे दोस्तों को। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऑप्शन में वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, बिल्कुल अगर मैं ऑप्शन में यहां पर देखूं, अगर ऑप्शन में एक और ऑप्शन में अपनी तरफ से जोड़ दूं, इसी सवाल में एक ऑप्शन में अपनी तरफ से जोड़ देता हूं और उस ऑप्शन को जोड़ता हूं एपोएसी फैमिली। अगर एक ऑप्शन में अपनी तरफ से देखो, उस बच्चे का सवाल भी मैं करा दूं, एक ऑप्शन में इसमें अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं और इसमें मैंने लिख दिया एपोसाइनेसी, सॉरी उसमें क्या है, एपोसाइनेसी फैमिली। एक ऑप्शन मैंने जोड़ दिया एपोसाइनेसी फैमिली। अब 5 ऑप्शन हो गए। अब जरा बताना आंसर क्या सही होगा। एपोसाइनेसी भी है और लेमिएसी भी है। अब जरा बताना आंसर क्या करोगे आप लोग। सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए एपोसाइनेसी में, और अब जरा बताइए आप लोग, लवलब करती हुई तुलसी दीदी की बारात हॉलीवुड से जाएगी। हाँ रुचि याद है, लवलब करती एपोसाइनेसी, ये दोनों सही है। अब बताओ कौन सा सही है। अगर दोनों में से एक चुनना जाए, और बोर्ड ने किसको सही माना था, दोनों तो सही हैं सम्राज। पूजा चतुर्वेदी कह रहे हैं सर दोनों बोथ होगा, ए और डी तो वही नहीं यार, ई है, ए एपोसाइनेसी ई, बिल्कुल। अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाएगा तो अभी एग्जाम हुआ था, और आपको बता दूं यहां पर ये सवाल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सही किसको किया था, आपने कहा एपोसाइनेसी, जबकि लेमिएसी भी सही है और एपोसाइनेसी भी सही है, बोथ आर करेक्ट। आपने कहा ए भी सही है और एपोसाइनेसी भी सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आंसर की रिवाइज हुई थी और उसमें केवल प्राथमिकता किसको दी गया था, एपोसाइनेसी। अगर ऑप्शन में एपोसाइनेसी होगा तो किसको चुनोगे, एपोसाइनेसी को। वेल डन। ई को ही सर माना होगा, क्यों माना होगा, ई को ही माना था, बिल्कुल। निकिता गुप्ता एपोसाइनेसी कहने को बेसिक स्टाइल। चलिए भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पढ़िए। मोनोकार्पिक प्लांट इज अ, मोनोकार्पिक प्लांट किसे कहते हैं, मोनोकार्पिक। कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट। कार्प जहां नाम मिल जाए, मोनोकार्पिक, कार्पिक मतलब फ्रूट, बस यहीं से पकड़ लो। मोनोकार्पिक पौधा किसे कहते हो, हैज ओनली वन कार्पेल, जिसमें केवल एक कार्पेल होगा। फ्लावर वंस इन लाइफ, प्रोड्यूस वन सीड, प्रोड्यूस वंस फ्रूट। आपने कहा एक फ्रूट करता है, भाई गड़बड़ कर दोगे अगर इसको इस हिसाब से बता देंगे फ्रूट से, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, जाने दो। आपने कहा मोनोकार्पिक कंडीशन इज फाउंड इन, जिसमें एक कार्पल होता है, फ्लावर वंस इन लाइफ, प्रोड्यूस वन सीड, प्रोड्यूस वन फ्रूट। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, मोनोकार्पिक। एचएल वर्मा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, एचएल वर्मा यू आर राइट। प्रियंका सेंगर भी जुड़ चुके, मीनाक्षी डी। कुछ लोग ए बता रहे हैं, हैज ओनली वन कार्पेल, ए तो नहीं होगा, एचएल ने सही आंसर किया। आपने कहा फ्लावरिंग वंस इन लाइफ, फ्लावर वंस इन लाइफ, ऐसे पौधे जो जीवन में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं उन्हें आपने क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब ऐसे पौधे जो जीवन में एक बार फूल देते हैं, जीवन में एक बार फूल देने वाले पौधों को क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैम्बूसा। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, बैम्बूसा। आपने कहा बांस, बांस एक ऐसा पौधा है, बांस एक ऐसा पौधा है जो जीवन में एक बार ही पुष्प करता है। और आपने कहा मोनोकार्पिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैम्बूसा बांस है, याद रखना इसका एग्जाम्पल भी वंस। हाँ बहुत अच्छा, वेल डन अमृता। बैम्बूसा इज द करेक्ट आंसर, बैम्बू इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, पूरे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बताइए। सनफ्लावर है, गैंट कैक्टस है, रेफ्लेसिया है, लोटस है। कमल का पुष्प है, रेफ्लेसिया है, या आपने कहा गैंट कैक्टस है, या सनफ्लावर हेलियंथस एनस है।
बताओ विच इज द करेक्ट आंसर। इसको तो उड़ा ही दिया होगा आप लोगों ने, मुझे पता ही है। क्या बात है, सी 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 सी। रेफ्लेसिया का डायमीटर कितना है? अगर ये इतना बड़ा पुष्प है तो इसका व्यास कितना है, कौन बताएगा? इसका दो आंसर बताइए। एक तो बताइए इसका डायमीटर कितना है, सीमा तुम्ही को बताना है, और एक इसका वेट बताना है। चलो बताओ, सीमा जो बताएगी इसका डायमीटर कितना है, इसका वजन कितना है। रेफ्लेसिया का फ्लावर, और इसका पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? आपने कहा पॉलिनेशन भी किसके द्वारा होता है, ये भी बताओगे। पॉलिनेशन बाई, 3 क्वेश्चन मैंने पूछे। रेफ्लेसिया का फ्लावर सबसे बड़ा है, चलो ठीक है। इसमें डायमीटर कितना है, वेट कितना है, पॉलिनेशन बाई अकर्स किसके द्वारा होता है? तीनों ऑप्शन लिख लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। हु विल गिव द करेक्ट आंसर? पूजा चतुर्वेदी कहते हैं कि डायमीटर से 0.1 क्या 1 क्या? रुचि पटेल ने बताया कि 1 मीटर होगा। प्रतिभा ने बताया एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेशन होगा, बहुत अच्छा। टोटल रूट पैरासाइट है, बहुत अच्छा है HL। इसका वजन बता रहे हैं 10 किलोग्राम, बहुत अच्छा। आपने का डायमीटर 1 मीटर का व्यास होता है इसका। पॉलिनेशन एलिफेंट के द्वारा होता है, बहुत अच्छा। सारे के सारे लोगों ने सही बताया। और आपने कहा टोटल रूट पैरासाइट, ये सबसे अच्छा एग्जांपल आपने बताया HL। और इसमें आपने कहा हाथी के द्वारा, हाथी लोग बना बना के बेच दे रहे हैं। और वजन लगभग कितना होता है, तो 10 से 11 किलोग्राम होता है। तो ध्यान रखना, वजन लगभग 10 से 11 किलोग्राम होता है। तो हाँ, लगभग 10 से 11 किलोग्राम होता है। वेल डन, यही तैयारी होती है। शालिनी चौबे, वेरी गुड इवनिंग शालिनी, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है। रिशु राव, बिल्कुल सारे के सारे दोस्त, सभी के सभी मित्र कर रहे हैं खटाखट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है, फुलफिया है, कमल है, टैगेट है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का बॉटेनिकल नेम बताना है। रोज, बुल्फिया, लोटस, टारगेट, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी 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 सी। नीलंबो न्यूसीफेरा, अमृता वेल्डन वेल्डन वेल्डन, बहुत अच्छा। नंदिनी, प्रियंका, सीमा, नीलंबो न्यूसीफेरा, पूजा, DS, PS, मेहर, रिज्ञा, दीपाली, शशि, शुक्ला, स्वाति, निकिता, HL, कोमल, प्रतिभा, बहुत अच्छा। डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, वंदना, नीलंबो न्यूसीफेरा, नीलंबो न्यूसीफेरा, नीलंबो न्यूसीफेरा। और कमल अगर बात करते हैं, एक होता है, एक नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस नाम का अर्थ क्या होता है? एक मैंने नाम यहां पर लिखा, इस नाम राजीव लोचन किसे कहा गया? कमल से नैन कहे गए राजीव लोचन। और किसके थे कमल से नैन? किसने अपने नैनों को दान कर दिया था? कोई बताएगा क्या मुझे? कमल, हाँ अमृता, कमल नयन भगवान श्री राम के थे। आशीष कुमार गुप्ता ने बताया भगवान श्री राम ने अपने कमल समान नैनों को दान दे दिया था, तो राजीव लोचन का मतलब कमल। चलो, इन मोनोकाट फ्लावर कैन बी फाइंड। मोनोकाट में जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपल, पेटल, टेपल, वन ऑफ द। मोनोकाट प्लांट, आपने कहा मोनोकाट फ्लावर। अगर मोनोकाट फ्लावर की बात करेंगे तो इनमें सेपल्स इज द यूनिट ऑफ किलिक्स, है ना। पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला, है ना। आपने कहा टेपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ। तो अब बताओ, मोनोकाट फ्लावर होता है पेरियंथ की यूनिट क्या होती है? टेपल। देन आंसर इज गोस टू सी। मोनोकाट में टेपल। हाँ, राघवेंद्र सरकार को राजीव लोचन कहते हैं। हाँ अमृता, बिल्कुल। आज से आपको कमल सर बुलाते रहेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना ही बुलाना है। चलो भाई, नेत्रपाल भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमल, नयन, विष्णु, जितने भी साथी फटाफट आंसर करो। टेपल। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आ गया भाई, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक के सवाल है बेटा। मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना जहां ऐसे सवाल ना आए। आज तक कभी भी ऐसा पेपर नहीं बना जिस एग्जाम में मतलब यहां से सवाल ना आए हो। तो इट्स एग्जाम ओरिएंटेड, अगर कहा जाए एग्जाम
ओरिएंटेड प्रैक्टिस है आपकी, 100% क्वेश्चन हिट करेंगे एग्जाम में। लिखा गया कि कॉलीफ्लोरी इज द, अब कॉलीफ्लोरी क्या होती है, ये फूल गोभी नहीं है, इसको मैं काट देता हूं, ये गलत लिख दिया यहां पर हिंदी में। कॉलीफ्लोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन द ओल्ड स्टेम, फ्लावर इन द यंग ब्रांच, प्लांट प्रोड्यूस द कॉलीफ्लावर, प्रोड्यूस इन फ्लावर इन द क्लस्टर। कॉलीफ्लोरी मतलब पेट क्वेश्चन है टीजीटी का, अगर मेरे हिसाब से कहा जाएगा इट इज पेट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। कॉलीफ्लावरी किसे कहते हो, कोई बताया क्या? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम, बहुत अच्छा, वेल डन निकिता। आशीष कुमार गुप्ता, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम, अमृता, बहुत अच्छा, ओल्ड फ्लावर। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग जैसे कंडीशन देखे होंगे, कुछ ऐसे पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, अब इस पे स्टेम चलो यहीं पे बनाता हूं, कुछ ऐसे पौधे जिनके ये स्टेम है, कुछ ऐसे पौधे जिनके ये स्टेम है। तो जो ओल्ड स्टेम होते हैं, इन ओल्ड स्टेम पर यहां पर इस प्रकार से क्या डेवलप हो जाते हैं, ओल्ड स्टेम पर रंगीन रंगीन फ्लावर डेवलप हो जाते हैं, ओल्ड स्टेम पर रंगीन रंगीन फ्लावर डेवलप हो जाते हैं। तो ओल्ड स्टेम पर जब आपने देखे ये फ्लावर डेवलप हो जाते हैं, तो ओल्ड स्टेम पर फ्लावर का प्रोडक्शन होना आपने क्या कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावरी। आपने कहा ओल्ड स्टेम, जैसे आप लोगों ने सबसे अच्छा उदाहरण देखे तो भाई आर्टोकार्पस, कटहल के पौधे में मोटे तने में हमेशा कटहल का फल लगता है, उसका फ्लावर कहां पे लगता है, ओल्ड स्टेम पर। और सबसे अच्छा एग्जांपल है नीट बायोलॉजी बाई अंशुराज, जिनको सिर्फ बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी का टीचर बनना है वो लोग हमारे चैनल नीट बायोलॉजी और अंशुराज में डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, वो लोग देख सकते हैं। नीट बायोलॉजी बाई अंशुराज, बेटा आपको स्वागत है आपका चैनल में, और जितने बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं वो खुद ही करते रहेंगे, आपको यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो, और किसी के घर में घुस के जाके बता रहे हो, आपने प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ओल्ड स्टेम, आपने कहा कॉलीफ्लावरी इज द प्रोडक्शन ऑफ कटहल, सबसे अच्छा, आर्टोकार्पस सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है। क्या आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया? ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉलीफ्लावरी इज द फाउंड इन, किसमें पाई जाती है? आपने कहा साइजियम में, लीची में, आर्टोकार्पस में, या मोरस अल्वा में। बताओ, मोरस का मतलब क्या होता है? सहतूत। क्या ये सहतूत में पाई जाती है? अपने का सहतूत में पाई जाती है। आर्टोकार्पस कटहल में पाई जाती है। बताइए, कटहल, अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, कटहल में पाई जाती है, या लीची में, या साइजियम आप किसे कह देते हो? बताओ, साइजियम किसे कह देते हो? इलायची में। तो क्या बताओ किसे पाई जाती? तो आपने कहा आर्टोकार्पस कटहल में ये कंडीशन पाई जाती है, कॉलीफ्लोरी। चलिए भाई, अब 15 का क्या करोगे? सी, 15 का क्या करेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। आई एम इंडियन, अरे लो भाई, इंडियन भी आ गए हमारे क्लास में। बिल्कुल भाई, हमारी क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो ये सवाल देख पा रहे हो, गाइनोस्टीजियम, मतलब हर बार पेपर में आने वाला, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गाइनोस्टीजियम पाया जाता है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी। अगर हमसे कहोगे तो ये पीजीटी टीजीटी एलटी का पेट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? गाइनोस्टीजियम एस्केल्पिडेसी, मोरेसी, सोलेनेसी, फेवियसी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, और गाइनोस्टीजियम ये किसमें पाई जाती है? एस्केल्पिडेसी। और एस्केल्पिडेसी का एग्जाम्पल अगर पूछोगे, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे एग्जाम्पल में? जल्दी से बताओ। गाइनोस्टीजियम कंडीशन इन एस्केल्पिडेसी, इसका आप लोगों ने देखा होगा, जो फ्लावर होता है। सर हम आपके बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। अच्छा, इंडियन हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। कितने पुराने स्टूडेंट हो भाई, और क्या नाम है आपका, मैं जानना चाहूंगा। चलिए भाई, एस्केल्पिडेसी में कैलाट्रोपिस, मदार, क्या बात है। आपने मदार का पुष्प सभी लोगों ने देखा होगा, इसमें ये कंडीशन इस प्रकार से होती है, और ये जो कंडीशन होती है ना इस प्रकार से ये,
और यहां से छोटे छोटे ये नहीं। तो ये जो पाउच लाइक, ये जो छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या कहते हैं? आपने का गायनोस्टीजियम कंडीशन इज फाउंड इन एस्केल्पिडेसी। और कहा जाए ये भाई जितना स्टार दे दो इस सवाल को, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन, बेस्ट आप पूछा जाए कि बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन स्टाइलोपोडियम। वो था क्या? गायनोस्टीजियम और ये स्टाइलोपोडियम। तो स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन कैलाट्रोपिस में, कोरिएंडर में, कुकुम्बर में या ओस्मियम में, किसमें पाई जाती है? आपने क्या? स्टाइलोपोडियम कंडीशन इज विच फ्लावर फाउंड इन विच प्लांट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर एक इस प्रकार से संरचना का डेवलपमेंट होता है, और इस प्रकार की जो संरचना होती है, बताओ ये किस में पाई जाती है? तो कहां गया? कोरिएंडर। धनिया जो होती है, धनिया में सभी लोगों ने देखा होगा इसका फ्लावर स्टाइलोपोडियम। आपने स्टाइल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को स्टाइलोपोडियम कहते हैं। धनिया, कोरिएंडर, धनिया इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वो याक था और ये क्या है? धनिया। हाँ सर, रहे हैं किसी के घर में आके, ऐसे कह रहे थे घर में जाओ सब। अच्छा इंडियन, चलो भाई, धनिया 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 धनिया, फटाफट आंसर उड़ाइए। धनिया समझ गए ना? धनिया का साबुत जो आप खड़ा धनिया लेके आते हो, खड़ा धनिया जो खड़ा होता है, जिसका पाउडर पीसते हो, तो वो साबुत धनिया वो सबसे अच्छा। अब जब भी मार्केट में जाना और धनिया का पौधा आपको उसके ऊपर देखना, तो कहना देखो ये स्टाइलोपोडियम बना हुआ है। स्टाइलोपोडियम धनिया का मसाला, हम लोग इसी को पीस के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन इन द लाइफ स्टाइल। अरे बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और आपने का जो अपने जीवन में नेवर ओपन होता है, नेवर ओपन इन हिज लाइफ, तो आपने का वो होमोगैमस होगा, हेटेरोगैमस होगा, क्लिस्टोगैमस होगा या डाइकोगैमस होगा। भाई होमोगैमस का मतलब है आपने का बोथ प्रेजेंट हो, हेटेरोगैमस का मतलब मेल फ्लावर प्रेजेंट आपने डिफरेंट हो, क्लिस्टोगैमस बाइसेक्सुअल है आपने का कभी ना खुलने वाला, और डाइकोगैमस ऐसा फ्लावर जिसका मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम पर क्या होता है? मैच्योर होता है। तो डाइकोगैमस का मतलब डिफरेंट टाइम पर मेल और फीमेल, लेकिन आपने का बाइसेक्सुअल नेवर ओपन वाला, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? क्लिस्टोगैमस। सर मैं कमेंट ना कर पा रहा हूं सर जी, ड्यूटी पर हूं, बस देख पा रहा हूं आपकी क्लास को। बहुत अच्छा। और क्या आप इंडियन आर्मी में हो जो हमारी क्लास को केवल देख पा रहे हो? देखते रहो, बहुत अच्छा। ममता भी आ चुकी है। आशुतोष भाई, यूपीएससी का कट ऑफ कितना गया इस बार? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो सेशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इंडियन कह रहे हैं, आई एम आशुतोष। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेल डन। राम महेश भी आ गए हैं, बहुत अच्छा। फिग, इसका एग्जाम्पल देखिए, राम महेश ने बताया फिग, आपने का क्या है भाई? गूलर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गूलर। और एर्किस हाइपोजिया, मूंगफली भी जो क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मैचुरेशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल एट द डिफरेंट टाइम। अभी मैंने बताया था मैचुरेशन ऑफ स्टेम एंड पिस्टल एट डिफरेंट टाइम, जब आपने का अलग अलग समय पर दोनों मैच्योर होते हैं, दैट कंडीशन इज नोन है डाइकोगैमी, हेरकोगैमी, हेटेरोगैमी या डिक्लाइनी। डिक्लाइनी का मतलब जब आपने का एक ही सेक्स ऑर्गन हो, हेटेरोस्पोरी का मतलब स्पोर आपने का डिफरेंट हो, हेरकोगैमी का मतलब फिजिकल बैरियर डेवलप हो जाए, और आपने का डाइकोगैमी कंडीशन इज नोन एज, जब क्या होता है आपने का, जब क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट, जब होता क्या है आपने का डिफरेंट टाइम पर मैचुरेशन होता है मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो उस कंडीशन को कहते हैं। वाह क्या बात है, शिवम भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, आदित्य भी जुड़ चुके हैं, नमस्ते सभी लोगों को। डाइकोगैमी ए इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल का सही आंसर क्या करोगे? ए। वेल डन, आप सभी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। लिग्यूल सभी को पता है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिगुलेटेड लीफ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक लीफ में पढ़ते हैं क्या? लिगुलेटेड लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये किसका है? कंपोजिटिव फैमिली का, पोएसी फैमिली का, सिप्रेसी फैमिली का, या नन ऑफ दिस। लिगुलेटेड लीफ की अगर हम बात करते हैं तो लिगुलेटेड लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बताइए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई लीफ है और इस लीफ में अगर यहां से इस लीफ में इस प्रकार से ये गया और यहां से एक छोटा सा, इससे छोटा सा एक लीफ का जो ये पार्ट होता है, लीफ का एक छोटा सा ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिग्यूल। तो लीफ में जो छोटा सा एक स्टॉक होता है, लिगुलेटेड लीफ, तो ये स्टेप हो गया आपने का मोनोकाट लीफ। तो ये पोएसी या ग्रेमिनेसी फैमिली में आपने का बेसिकली मोनोकाट में और किसमें आपने का ग्रेमिनेसी अनाज की फैमिली में लिग्यूल्स पाए जाते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए लीफ लिग्यूल ही उसको जो नोड होता है, नोड को कवर किए रहता है। लीफ लिग्यूल्स ही नोड को क्या करते हैं, एक सीथ का फॉर्मेशन करते हैं और सीथ के द्वारा उसको कवर किए रहते हैं। तो इसका लिगुलेटेड लीफ इज फाउंड इन स्लैजिनेला। हाँ, स्लैजिनेला की बात करोगे तो अलग कंडीशन है। स्लैजिनेला की अगर बात करेंगे तो अलग कंडीशन है। गुलरी के फूल ना होवे ना करत, गांव में कहते हैं कि जो फूल पा जाएगा वो अमीर हो जाएगा। और समरास गूलर का फूल होता है लेकिन कभी ओपन नहीं होता है, ध्यान रखना, नेवर ओपन होने वाला फूल, इसीलिए क्लिस्टोगैमस। और जो लोग कहते हैं कि गुलरी का फूल ना होगा तो इसका मतलब है तुम तो गूलर के फूल हो गए हो। कहावत है, मतलब कभी ना दिखने वाला, और कभी ना दिखने वाला क्लिस्टोगैमस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मोनोकार्पिक प्लांट इज अ कैक्टस, यक्का, ड्रेसिना, बैम्बो। बताइए मोनोकार्पिक का मतलब आपने का ऐसा प्लांट जो वंस इन लाइफ फ्लावरिंग करता है। आपने क्या करता बताइए, वंस इन लाइफ, जीवन में अगर पूछा जाता क्या करता है, वंस इन लाइफ, जीवन में केवल एक बार ही क्या करता है, फ्लावरिंग। और इसका एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, बैम्बू है। एग्जाम्पल क्या है, बैम्बू। मोनोकार्पिक प्लांट इज द कैक्टस है, यक्का है, ड्रेसिना। देखो यहां पर एक सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, जो कैक्टस है आप सभी को पता है ये जीरोफिटिक है। ये कैसा है, जीरोफिटिक प्लांट है। तो ये तो जीरोफाइट है। अगर ये इसकी बात करेंगे जीरोफिटिक है, कैक्टस, अपोसिया। यक्का और ड्रेसिना, इनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगर पूछा कि कौन सी मोनोकाट है तो ध्यान रखना यक्का और ड्रासिना ये दोनों के दोनों कैसे, मोनोकाट। और मोनोकाट में कौन सी ग्रोथ होती है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मोनोकाट सेकेंडरी ग्रोथ हैविंग यक्का एंड ड्रेसिना। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि मोनोकाट सेकेंडरी ग्रोथ हैविंग द यक्का एंड ड्रेसिना, आप याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोनोकाट। तो आपने क्या, विपिन भी जुड़ चुके हैं, किरण मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बताया रुचि पटेल ने, बहुत अच्छा। लीवर मैकेनिज्म, अभी जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं इन लोगों को मैंने पढ़ाई थी, लीवर मैकेनिज्म ऑफ द पॉलिनेशन इज फाउंड इन। अब लीवर मैकेनिज्म पॉलिनेशन जो पाई जाती है, लीवर टर्न मैकेनिज्म होती है, वो सेल्विया में होती है, ऑर्किड में होती है, मैंगो में होती है, फाइकस में होती है। जैसे कोई फ्लावर होता है और फ्लावर इस प्रकार से, इसका जो कॉर्ला होता है अगर देखोगे वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से ये जाके, ये थोड़ा सा जाके झुक जाता है। और झुकने के बाद यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ पर ये रीजन होता है और यहीं से ये फ्लावर है। यहाँ पर कोई इंसेक्टा इसमें क्या करता है, इंटर करता है। ये इंसेक्टा है, ये इंसेक्ट है, ये कीट है, कीट, और ये पैटियोल है। तो ये जो अगर पूछा था कि लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, ये क्या ऑर्किड में पाई जाती है, मैंगो में, फाइकस में, या सेल्विया। तो ध्यान रखना सेल्विया में लीवर मैकेनिज्म के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और इसमें कैसा पॉलिनेशन होता है, तो एंटेमो, आपने का कैसा होता है, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब आपने का पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और टीजीटी पीजीटी में 300 करोड़ बार सवाल पूछा गया। मैं फिर से दोहरा दूं, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन। आज सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में हिट करेंगे। आप उठाकर पेपर सॉल्व करिए, फिर से दोहरा दूं, उठाकर पेपर सॉल्व करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम सजीवन कह रहे हैं कि सर पीडीएफ कब मिलेगा। बेटा राम सजीवन, पीडीएफ आप लोगों को आज ही रात में मैं सेंड कर दूंगा, है ना, आज ही रात में। लीवर मैकेनिज्म सल्विया, बहुत अच्छा। नेत्रपाल, वेल्डन, एक्सेल, समराज, अमृता, आदित्य, पूजा चतुर्वेदी, निकिता, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। विच इज कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम।
सेक्सुअल सिस्टम आपने का किसने कहा था क्लासिफिकेशन में? बेंथम एंड हुकर ने, टिप्पो ने, लीनियस ने, तख्ते जान ने। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हु वाज गिवन? बताओ क्लासिफिकेशन में आपने का नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक, सेक्सुअल सिस्टम किसने दिया था? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने कौन सी दिया था? नेचुरल। आपने के इसने कौन सा दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं तख्ते जान, तो तख्ते जान, एंगलर, प्रांटल, हचिंसन, तख्ते जान, एंगलर, प्रांटल, इन लोगों ने कौन सा दिया था? तो फाइलोजेनिक दिया था। कौन सा दिया था? फाइलोजेनिक। लेकिन लीनियस ने कौन सा दिया था? तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या किया? लीनियस, नॉट तख्ते जान। इस सवाल का, अरे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉट तख्ते जान, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ध्यान रखना। कहां आप लोग चले गए? तख्ते जान। तख्ते जान ने तो तख्ते जान, एंगलर, प्रांटल, हचिंसन, इन्होंने फाइलोजेनिक दिया था। इन्होंने कौन सा दिया था? फाइलोजेनिक। लेकिन सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ध्यान रखना, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। स्टेमन ऑन लीनियस, देखो याद आ गया निकिता को। आपने क्या इसको स्टेमिनॉइड कंडीशन दिया था कैरोलस लीनियस ने, निकिता को देखो याद आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हु वाज गिवन? लीनियस, बायेसे, या बेंथम एंड हुकर, या एंगलर एंड प्रांटल? बताइए हु वाज गिवन द, या विच इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? उड़ा दो फटाफट जल्दी से, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं कहा जाए इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस। ध्यान रखना, जितने भी साथी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान से तैयारी करने वाले, ऑफलाइन क्लासेस राजीव एकेडमी की प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक डायमंड जुबली छात्रावास के सामने आनंद भवन के पास में चलती है दिशा आईएएस कैंपस में। और ऑनलाइन क्लासेस आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लो, वहीं से कोर्स अपना परचेज कर लो। दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 4 घंटे रेगुलर क्लासेस धुआंधार चल रही है। नया बैच एकदम प्रारंभ हुआ है। स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बता दूं, स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो सारे के सारे दोस्त जो पढ़ना चाह रहे हो अपना ज्वाइन कर लें। सुगंधा दरबारी 24 का सी, वेल डन। बेंथम एंड हुकर, आपने का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। जैसे मैं, ममता कहते हैं, जैसे मैं सर के बराबर पहुंचती हूँ वैसे मेरा नेट अरे परेशान ना हो, नेट तो आगे पीछे होता रहता है। बेंथम एंड हुकर, नेचुरल सिस्टम ऑफ, बुक जेनरा प्लांटेरम, बहुत अच्छा। ममता, आपने इनकी बुक कौन सी थी? तो जेनरा प्लांटेरम, आपने का जेनरा प्लांटेरम जो बुक थी उसी पे आधारित है, जेनरा प्लांटेरम। तो इस बुक पर दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हु प्लेस्ड द जिम्नोस्पर्म बिटवीन द एंजियोस्पर्म? देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एंजियोस्पर्म में एक था मोनोकॉट, एक क्या था? मोनोकॉट। और एंजियोस्पर्म में एक था डाइकॉट। डाइकॉट्स और मोनोकॉट, आपने का डाइकॉट और मोनोकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन दोनों के बीच में आपने हु प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बीच में किसको रख दिया था? जिम्नोस्पर्म को। किसको रख दिया था? जिम्नोस्पर्म को। किसने रखा था? बताइए किसने रखा था जिम्नोस्पर्म को? मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। हु प्लेस्ड दैट? लीनियस, हचिंसन, बेंथम एंड हुकर, वैसे। तो बताइए हु प्लेस्ड द मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को किसने रखा था? तो बताएगा कौन? आपने का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने रखा था। हु आर गिविंग द करेक्ट आंसर? साक्षी श्रीवास्तव, उषा एचएल, आशीष कुमार गुप्ता, नेत्रपाल और अमृता सर। हाँ, समराज नाम भूल जाते हैं। समराज नाम जब तक आता है तब तक पता ही नहीं चलता कहाँ कौन किसका नाम जा रहा है। राजपाल, नंदिनी, सुगंधा, रुचि, साकिब, उसके साथ साथ स्वाति शुक्ला, निकिता। मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को बेंथम एंड हुकर ने रखा था। नंदिनी, आशीष कुमार गुप्ता। बाकी लोग जल्दी से फटाफट नाम पुकारो, अगर नाम बुलवाना है तो फटाफट आंसर करो जल्दी से। और जितने भी साथी मैं देख पा रहा हूं भाई, बहुत कम लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक किया है, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और राजपाल, डीएस, मीनाक्षी, जल्दी से बोलो भाई, सभी के नाम पुकार लेता हूं एक बार, जितने भी साथी। राम, सजीवन, सभी लोग सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर लो यार,
कितने कम लोगों ने सेशन को लाइक किया। हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट द प्लिनी, बहुत अच्छा, वेल डन। ये बुक किसकी थी बताओ, निकिता। चलो बाकी लोग अपना आंसर करते रहेंगे। बेंथम एंड हुकर गेव द 212 फैमिली, 222 फैमिली, 280 फैमिली या 202 फैमिली। सवाल ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया कितनी फैमिली, कितना जेनरा, कितनी स्पीसीज। तो बेंथम एंड हुकर ने कितनी इस फैमिली पर स्टडी किया था, तो भाई ध्यान रखना 212, 222, 280, 202। बेंथम और हुकर ने कितनी स्पीसीज, कितनी फैमिली, कितने जेनरा पर किया था काम। कोई तीनों लिखकर बता पाएगा कि कमेंट सेशन में। नंदिनी, समराज 212 बता रहे हो? नहीं नहीं, समराज 212 नहीं है, 202, 202। मैंने ये कहा आशीष कुमार गुप्ता एंड निकिता गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता एंड निकिता गुप्ता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 202 फैमिली, स्पीसीज कितनी थी, जेनरा कितने थे, किसको दोनों याद है, मतलब तीनों याद है, फैमिली, स्पीसीज, जेनरा, तीनों बताओ चैट सेक्शन में जाके। राम महेश, स्वाति शुक्ला, कुछ क्रिएटिव, नंदिनी, मीनाक्षी, नेत्रपाल, राम महेश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दीपाली तिवारी, रुचि पटेल और राजपाल, बताइए प्रदास ऑफिशियल, उषा। 202, 202, 2699 साइंस, नीरज साइंस क्लासेस बता रहे 2699। क्या सर गलत हो गया, 1999। बिल्कुल डीएस, आपने बिल्कुल सही बताया। राम सजीवन, बिल्कुल 202 फैमिलीज पर इन्होंने क्या दिया था, सभी को पता होना चाहिए। 202 फैमिली, उमेश विश्वकर्मा 202 फैमिली थी। लेकिन अगर मैं सवाल ये पूछूं कि भाई जल्दी से बताओ कि बेंथम एंड हुकर ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो फैमिली कितनी थी, स्पीसीज कितनी थी और जेनरा कितने थे, तो 97,205 क्या थी, आपने कहा स्पीसीज क्या थी, स्पीसीज। और जेनरा अगर पूछे जाएंगे कि इनके जेनरा कितने थे, तो जेनरा बताओगे भाई कितने, तो जेनरा बता दोगे आपने कहा 7569। ये भी याद रखिएगा, इतना स्पीसीज, इतना जेनरा। और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद थी कि सारे के सारे दोस्त बता दोगे, लेकिन कोई नहीं, अच्छा प्रयास किया बताने का। अगली बार जरूर बताइएगा कितनी स्पीसीज और कितना जेनरा इन्होंने दिया था। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सर यूं ही जल्दी में 202 212 के बीच में एक आ गया था। अच्छा निकिता, नंबर ऑफ जेनरा 97,205, 97,205, बहुत अच्छा। अंतरिक्ष श्रीवास्तव 97,205, 7519, 7569, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सिंह प्रताप, सर हम भी बहुत पुरानी हैं, चंद्रा से आपको फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा सिंह प्रताप, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करो, और चाहे नए हो चाहे पुराने हो, हमें फॉलो ना करो, हमें पढ़ाई करते रहो। और जितना मैं बताता रहता हूं आप उतना धुआंधार तरीके से पढ़ाई करो। जो कंटेंट हम देते हैं, जो आपको सारे का सारा चीजें दे रहे हैं, उस पर 100% आप वर्क करो। चलो भाई, एमेंटीफेरी ग्रुप ऑफ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव। भाई एमेंटीफेरी ग्रुप कंसीडर किया था बेंथम एंड हुकर ने, तख्तेजान ने, एंगलर प्रांटल ने, हचिंसन ने। एमेंटीफेरी ग्रुप वाज कंसीडर्ड बाय विच। अब बताओ एमेंटीफेरी ग्रुप ये किसने दिया था, ये बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल में दिया था, क्या नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी में दिया था, तख्तेजान ने क्या फाइलोजेनिक में दिया था, एंगलर प्रांटल हचिंसन ये तीनों के तीनों फाइलोजेनिक के हैं। आपने ये किसके हैं, किसके बताइए, फाइलोजेनिक सिस्टम के हैं। तो इसमें से तीनों में से किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने, एंगलर एंड प्रांटल ने, हचिंसन ने या तख्तेजान ने, बताइए। 27 में डी, शालिनी कहती है 27 में डी, हचिंसन, रुचि, सपना ठाकुर, दिव्यांशी, शालिनी, नीरज, समराज, प्रतिभा, वंदना कुशवाहा, सारे के सारे दोस्त करेक्ट आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर सवाल ये पूछा जाता है कि सर 17 का डी जान ने दिया था, डी जान ने नहीं दिया था
ध्यान रखना, एमेंटिफेरी ग्रुप आप कंसीडर्ड बाई, तो एंगुलर एंड प्रांटल और फाइलोजेनिक नेचर। आपको ट्रिक याद है क्या? मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। ये एमेंटिफेरी ग्रुप ऑफ फाइलोजेनिक नेचर एंगुलर एंड प्रांटल का था, तो इन्होंने बताया था एंगुलर एंड प्रांटल। राधा वर्मा ने बताया एंगुलर एंड प्रांटल, बिल्कुल सही बताया। प्रतिभा ने बताया एमेंटिफेरी ग्रुप ऑफ एंगुलर एंड प्रांटल। निकिता ने बताया करेक्ट आंसर। तो भाई हचिंसन पे ना जाके सी पे जाओगी मीनाक्षी, DSPS, सी इज द करेक्ट आंसर, एंगुलर एंड प्रांटल। नेक्स्ट, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। द्विनामकारी पद्धति प्रणाली किसने दिया था? अब ये सवाल अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी ना कर पाए ना तो समझ ही लो, फिर हमारी कैंची निकल आएगी बाहर आज। जल्दी बताओ, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? जल्दी बताओ फटाफट, हु विल गिव द करेक्ट आंसर। सबसे पहले कौन सही उत्तर कर रहा है? कैरोलस लीनियस, राधा वर्मा। आपने कहा कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल क्लेचर ऑफ, बाइनोमियल क्लेचर में बस इतना मुझे बता दो, फर्स्ट नेम सेकंड नेम कौन सा होगा? फर्स्ट नेम स्पीसीज का होगा या जेनरा का होगा? फर्स्ट नेम किसका होगा और सेकंड नेम किसका होगा? बताओ। अच्छा, मैंने कहा फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। बताओ, लिख के बताओ जल्दी से। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। नेत्रपाल हंस रहे, कह रहे हाँ कैसी निकली तो खतरनाक। कैरोलस लीनियस, जीनस एंड स्पीसीज, बहुत अच्छा है। चल, फर्स्ट नेम जेनरा, सेकंड नेम स्पीसीज। आपने कहा फर्स्ट नेम स्पीसीज, सेकंड नेम जेनरा, जेनरा एंड स्पीसीज। क्या बात है यार। सेकंड स्पीसीज, सेकंड नेम स्पीसीज, फर्स्ट नेम जेनरिक, सेकंड नेम स्पीसीज। कौन सा लेटर स्मॉल होगा, कौन सा लेटर कैपिटल होगा? फर्स्ट नेम आपने का जेनरिक होगा और सेकंड नेम स्पीसीज होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक। तो जेनरिक एपिथेट होगी, एपिथेट, और आपने स्पेसिफिक एपिथेट होगी, है ना? ठीक है, एपिथेट। तो मुझे बस इतना बता दो, जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट में कौन सा नेम कैपिटल लेटर, कौन सा नेम स्मॉल लेटर? जेनरिक कैपिटल लेटर, स्पीसीज स्मॉल लेटर। अमृता, HL, संगीता, सीमा, समराज, गुरुजी दोनों का स्टार्टिंग स्मॉल होगा। पगलेट हो तुम समराज, दोनों का स्टार्टिंग स्मॉल नहीं होगा, ध्यान रखना समराज, एकदम पगलेट हो। इटैलिक वर्ड में तिरछे टाइप में लिखा जाता है, बहुत अच्छा ममता। जीनस कैपिटल होगा, स्पीसीज स्मॉल होगा, दोनों स्मॉल नहीं होगा, है ना? स्पीसीज स्मॉल होगा, बिल्कुल। आपने कहा इसका नेम क्या होगा? कैपिटल। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी तो मैं यार पढ़ाया था आप लोगों को, नोट्स उठा के देख लो, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी सिस्टमैटिक, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया था। टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स आपको बहुत ही सिस्टमैटिक और मतलब विज्ञान की भाषा से ब्रीफ और सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया गया था। एक बार नोट्स तो देख लो यार। जीनस ऑलवेज रिटन बाय कैपिटल लेटर, ओके। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ मोस्ट वर्ड इन, बाइनोमियल सिस्टम का जो वर्ड है वो ग्रीक है, लैटिन है, इटालियन है या इंग्लिश है? बाइनोमियल द्विनामकरण पद्धति का जो बाइनोमियल शब्द लिया गया था वो कैसा शब्द है? ग्रीक है, इटालियन है या इंग्लिश है या लैटिन है? कौन सी भाषा का शब्द है? ये वर्ड आपके मुंह से कितना प्यारा लगता है, आशीर्वाद जैसा लगता है। हाँ, एचल क्या लिखे हो? एच मेंजीफेरा इंडिका। अच्छा, बिल्कुल एग्जाम्पल लिखा है एचएल ने, बहुत अच्छा। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, फाइकस बेंगलेंसिस। सॉरी सर, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, यहाँ क्लास छोड़ना पड़ जाता है बीच बीच में। कोई नहीं आशुतोष, वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया से अपना करो। इटालियन वर्ड, आपने का लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, बिल्कुल। द टर्म बाइनोमियल इज द लैटिन वर्ड इज द करेक्ट आंसर। विच नेम ऑफ द पोटैटो इज करेक्ट? आलू के लिए सही नाम कौन सा है? विच नेम इज द करेक्ट फॉर पोटैटो?
आलू के लिए सही नाम क्या है बताओ? सोलेनम ट्यूबरोसम कॉमा लेनियस, सोलेनम कॉमा ट्यूबरोसम लेनियस, सोलेनम ट्यूबरोसम लेनियस, सोलेनम डैश ट्यूबरोसम लेनियस। बिल्कुल करेक्ट आंसर चुनना यार। बताओ कितना महत्वपूर्ण सवाल है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब छा गए आप लोग तो, आज छा गए हो। इटैलिक वर्ड है। बताइए, लैटिन वर्ड है, इटैलिक नहीं है। क्या नाम है आपका? दशरथ प्रसाद सिंह। वो इटैलिक नहीं है, वर्ड लैटिन है, वो तिरछे में लिखते हैं, वो अलग चीज है। सी सोलेनम ट्यूबरोसम, मॉर्निंग में कोचिंग, शाम को ड्यूटी। परेशान हो जाता हूं सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सी करेक्ट है, सोलेनम ट्यूबरोसम लीनियस। मीनाक्षी, सीमा। अच्छा ये बताओ, पहले में क्या गलत है? ये कॉमा नहीं होना चाहिए, दूसरे में कॉमा नहीं होना चाहिए, तीसरे में ये डैश नहीं होना चाहिए। आपने कहा सी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। सोलेनम ट्यूबरोसम लीनियस। L stand for leaning. The letter that end the name of above question indicate. The letter of the end. अच्छा कह रहे कि ऊपर का जो अभी सवाल था, उपर्युक्त प्रश्न में से अंत में आने वाला अक्षर इंगित करता है। तो अंत में क्या आया था? L। तो ये L स्टैंड फॉर, अगर मैं एक लाइन में पूछ लूं कि L स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है? लैटिन लैंग्वेज, लीनियस, लैमार्क, वैरायटी। L स्टैंड फॉर, कॉमा या हाइफन नहीं होता है ममता, बिल्कुल कॉमा या हाइफन का यूज नहीं होता है। संगीता, वंदना, अमृता, राम महेश, कोमल भार्गव, ब्रदर्स ऑफिशियल, सीमा, प्रतिभा, HL, अमृता, ममता, दशरथ, आशीष कुमार गुप्ता, सालू, पारुल वर्मा, लैटिन। कुछ लोग कह रहे लीनियस स्टैंड फॉर, कुछ लोग कह रहे सर लैटिन स्टैंड फॉर। अरे यार बताओ कि जो एल फॉर है, एल फॉर जो डिस्कवरर होता है ना, एल स्टैंड फॉर लीनियस। करेक्ट आंसर क्या होंगे? लीनियस। लीनियस का नाम जो खोज करता होते हैं, जो कोई स्पीसीज जनरा खोजते हैं, उनका वैज्ञानिक का नाम लास्ट स्टैंड करता है। तो आपने कहा बॉटनिस्ट का नाम इंगित करता है। बहुत अच्छा मानता, वेल डन। वो बॉटनिस्ट का नेम ही इंगित करता है, तो इट इज नेम ऑफ एथर लीनियस, नॉट आपने कहा लैटिन लैंग्वेज। विच इज ए टाटोटम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अब टॉटोनिमी आ गई, तो टॉटोनिम इज कंसीडर्ड फॉर, मतलब कितना इंपॉर्टेंट सवाल है यार। मतलब ये सब पेट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 300 करोड़ बार आने वाले सवाल। कितने करोड़ बार? आप पेपर उठा के सॉल्व कर लो, हर बार सवाल आता, 300 करोड़ बार। टॉटोनिम इज स्टैंड फॉर मैलस मैलस, आपने कहा फाइकस इलास्टिका, सोलेनम ट्यूबरोसम। सबसे पहले तो ये तो टॉटोनिम है क्या, इसका डिफिनेशन कौन बताएगा? लिख के बताओ। टॉटोनिम इज स्टैंड फॉर, ये टर्म किसके लिए यूज किया गया? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से कहा जाएगा, मतलब हर बार परीक्षा में आने वाला सवाल, टॉटोनिम स्टैंड फॉर। ठीक है, आंसर आप लोगों का सही है, आंसर आप लोगों का सही है। स्पीसीज जेनरा सेम हाउ टू यूज करते हैं। बहुत अच्छा, वंदना, वेल डन। आपने कहा जब नेम ऑफ स्पीसीज जेनरा सेम होते हैं, आपने कहा जेनरा एंड स्पीसीज नेम स्टैंड फॉर सेम, दोनों सेम नेम होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेम वर्ड रिवाइज 2 टाइम। रुचि, जेनरिक एंड स्पीसीज सेम। बहुत अच्छा राधा। 32 का ये जेनरा एंड स्पीसीज। बहुत अच्छा सम्राज। सपना ठाकुर, अमृता, दीपाली, दिव्यांशी, नंदिनी। सर जेनरेटर और स्पीसीज सेम हो तो उसे टोटो नेम कहते हैं। बहुत अच्छा आशीष, बहुत अच्छा HL, ममता, कोमल भार्गव। और याद रखना इस सवाल को, जब जेनरिक स्पीसीज नेम सेम होते हैं तो उसे टोटोनिम कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा, आंसर तो इसका यही होगा, मैलस मैलस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटोनिम्स आर एलिस्टिमेट इन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बोथ ए एंड बीज, या आपने कहा ये किसके लिए? ये तात्विक शब्द ना जाए। अरे यार
इसको क्या लिख दिए हो हिंदी में, है ना, सारी की सारी हिंदी ट्रांसलेट ऐसे कुछ करते हो। आपने कहा टाटोनिम्स आर द इलिस्टिमेटेड इन, ये किसके लिए इलिस्टिमेट करती है बताइए सभी के सभी साथी। ये एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में होती है, दोनों में होती है। हु विल गिव द करेक्ट आंसर? हाँ देख लो निकता, ये सब नाजायज लिखे। अमृता कहती बोथ फ्लोरा एंड फना, नहीं नहीं, नॉट बोथ, नॉट बोथ। स्पीसीज और जेनेरिक नेम में केवल और केवल टॉटोनिम्स स्टैंड फॉर बॉटेनिकल नेम, ओनली स्टैंड फॉर, आपने कहा किसमें, बॉटेनिकल, नॉट फॉर फना, ओनली फॉर फ्लोरा, ओनली फॉर फ्लोरा नॉट फना, ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, नहीं 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 नहीं, ओनली प्लांट्स। जनरल स्पीसीज नेम होते हैं टू यूज टैक्सोनॉमी लिखिए, हाँ बिल्कुल, ओनली स्टैंड फॉर प्लांट्स, नॉट आपने कहा एनिमल्स। जंतु पौधे दोनों नहीं पूनम जोशी, ओनली स्टैंड फॉर, ओनली स्टैंड फॉर प्लांट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे निकिता कहते हैं गोरिल्ला गोरिल्ला, सर हिंदी बहुत गलत होती है, बोलो उनसे शुद्ध हिंदी लिखा करें। हाँ उषा ऐसा ही बोलता हूं, अब तुमको मैं ट्रांसलेटर बना दूंगा कि तुम हिंदी ट्रांसलेट करती रहना इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ हर्बेरियम सीड, हर्बेरियम सीड का साइज बताइए। और सवाल फिर ये पूछा गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी, हर्बेरियम सीड का आकार क्या होता है बताओ। आपने कहा 16 डबल डैश, आपने 11 डबल डैश, या कह दिया इंटू 16 बाई हाफ, हाफ 11, आपने 11 हाफ एंड इंटू 16 हाफ, 11 half and 16, 11 and 16, which is the correct answer of herbarium seed? herbarium seed के लिए सही उत्तर क्या होगा? बी, बी बोले तो 11.5 गुणे 16.5, बहुत अच्छा। 34 का बी, आपने कहा 11 एंड हाफ इंटू 16 एंड हाफ। हर्बेरियम सीड का माप याद रखिएगा। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बड़ा कौन सा हर्बेरियम है? लार्जेस्ट हर्बेरियम इज फाउंड इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है? हु विल गिव द करेक्ट आंसर? 16.5 और 11.5, हाँ ममता ठीक है। वंदना, निकिता, राम महेश, अंतरिक्ष, एचएल, प्रीति, दीपाली, उषा, प्रतिभा, वर्लिन बॉटेनिकल गार्डन, क्यू ग्रेट ब्रिटेन, पल्स फ्रांस, कोलकाता इंडिया। लार्जेस्ट हर्बेरिया इज फाउंड इन, बताओ सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां पर स्थित है? लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, पूरे संसार का सबसे बड़ा हर्बेरियम क्यू इंग्लैंड का है। कहां पर है क्यू? आपने कहा इंग्लैंड, इंग्लैंड ऐसे लिखोगे क्यू इंग्लैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन का क्यू सबसे बड़ा हर्बेरियम है, क्यू फॉर ब्रिटेन। क्यू सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम नहीं है नुकिता, क्यू इंडिया में बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता का है। हाँ इंडिया में अगर पूछेंगे तो बॉटेनिकल बी, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन IBC, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता। और कोलकाता के इंडियन बॉटेनिकल गार्डन में फाइकस बेंगालेंसिस का बरगद का इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसे कहा जाता है दूर से देखने पर पूरा जंगल दिखाई देता है, पूरा जंगल दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बरगद के वृक्ष का आप लोग देखेंगे उसका लोगो लगा रहता है, तो वो भी एक ऐसा बट वृक्ष है। बट वृक्ष का मतलब बहुत हजारों करोड़ों वर्ष तक उसकी आयु होती है, तो ये बट वृक्ष होते हैं। 6 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट इन द क्यू इंडियन गार्डन ऑफ द इंग्लैंड, बहुत अच्छा। फाइकस बेंगालेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, हाँ बिल्कुल निकिता, 273 एकड़ में फैला है IBC, बिल्कुल। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया बताइए, ANBRI लखनऊ की है, या IBC कोलकाता का है, FRI देहरादून का है, या कोयम्बटूर का है? बताओ भाई सभी लोग फटाफट। 100 ईयर ओल्ड फाइकस प्लांट है, हाँ जी बिल्कुल आशीष।
निकिता कहती है आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अरे वाह, बहुत अच्छा निकिता, वेल डन। आईवीसी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता, आईवीसी। ममता, गुरुजी मन करत बा कि टवरवा टवरवा पे चढ़ के बैठ जाए, जैसे नेटवर्क आई जाए फोनवा। तुहार मन बहुत सही करत बा, तू टवरवा पे जाके बैठ जावा, तुहार नेटवर्क जरूर पकड़ ले, है ना। देखा कि दूसर का एंटीना ना पकड़। चला भाई, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? वोल्फिया है, रैकिड्स है, इरविस है या लैम्ना है? सबसे छोटा फूल किसका होता है? सबसे बड़ा तो रैफलेसिया का बताओ, तो सबसे छोटा किसका होता बताओ? राधा। हाँ, 1 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है कोलकाता में, इनका टवरवा नहीं पकड़ते तो क्या करेंगे भाई? वोल्फिया 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 वोल्फिया, वेल डन वेल डन वेल डन। वोल्फिया फ्लावर इज द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है? अच्छा सीमा, क्या एक सवाल पूछ लूं तुमसे? चलो बता ही दो। अगर पूछा जाता कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आपने बताया लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड, तो आप लोगों ने बता दिया। तो मैं पूछ रहा हूं लार्जेस्ट फ्लावर इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताओ सीमा, भारत का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? पेड़ का वोल्फिया। नीलंबो न्यूसीफेरा। अमृता कहती है कमल है, लोटस है, पलास है, नेत्रपाल। तुम भी अभी 2 दिन पहले पढ़े हो और तुम ढाक और पलास को बता रहे हो। ढाक और पलास नहीं है, ध्यान रखना, वो तो ब्यूटिया मोनास्पर्मा है। सीमा कहती हिमालयंसिस, बहुत अच्छा, शुक्ला स्वाति बताई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेप्रिया हिमालयंसिस इज द करेक्ट आंसर। सेप्रिया हिमालयंसिस इज द करेक्ट आंसर। आप क्या बोलोगे? आपने क्या? सेप्रिया हिमालयंसिस इज द करेक्ट आंसर। सेप्रिया हिमालयंसिस इंडिया का लार्जेस्ट फ्लावर है। केवल हिमालयंसिस पकड़ के बैठी हूँ। ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द बॉटनी इज, पूछा गया कि सबसे पुराना, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर, सबसे पुराना बॉटनी का साहित्य कौन सा है? स्पीसीज प्लांटेरम है, फिलॉसफिया बॉटेनिका है, हिस्टोरिका प्लांटेरम है या नन ऑफ द एबव? सबसे पुराना साहित्य किसमें उपलब्ध है वनस्पति विज्ञान का? सबसे पुराना साहित्य, आपने कहा सबसे पुराना साहित्य किसमें है? सेप्रिया हिमालयंसिस। हाँ जी। हिस्टोरिया प्लांटेरम, राधा वर्मा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? नहीं सर, हम टाइप किए हैं बट 2 बार में गया। अच्छा, आधा आधा करके, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं हिस्टोरिया प्लांटेरम हु वाज रिटन, किसने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। हु वाज रिटन हिस्टोरिया प्लांटेरम, किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोफ्रस्टस, रुचि कहती है थियोफ्रस्टस। निकिता कहती है प्लिनी। कुछ क्रिएटिव लैमार्क, शिव प्रताप थियोफ्रस्टस, सिंह प्रताप थियोफ्रस्टस। लोटस है इंडिया का? नहीं नहीं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस, चलो एरिस्टोटल कह रहे हैं, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम रिटन बाई, पुस्तक किसने लिखी थी? स्पीसीज प्लांटेरम हु वाज? लिनियस, डार्विन, थियोफ्रस्टस, बैंथम एंड हुकर। स्पीसीज प्लांटेरम रिटन बाई, किसने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम? आज तो भाई बहुत गर्मी है, कुछ लोग लीनियस कह रहे हैं, कुछ लोग बैंथम एंड हुकर कह रहे हैं। स्पीसीज प्लांटेरम रिटन बाई कैरोलस लीनियस, बैंथम और हुकर, किसने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम? कैरोलस लीनियस। नोमेनक्लेचर यूज्ड फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन स्प्लीज, बहुत अच्छा, कहाँ गए? बहुत अच्छा, वेल डन निकिता, आपने कहा नोमेनक्लेचर फर्स्ट वाज। एक अंतिम सवाल करा दूं, आज 50 भी नहीं कराऊंगा।
क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा है। हमें लगता है, क्या कहते हो आप लोग, अंतिम सवाल करा दें, 40वां क्वेश्चन करा दूं, 40वें को अंतिम सवाल बना दूं, इसी प्लांट रदम, ठीक है, जल्दी से बताओ। 40वें को अंतिम सवाल बना दे रहा हूं। यस सर, कराइए। जी सर, जी सर, जी सर। चलो भाई, हु इज द ऑथर ऑफ वर्क फिलॉसफी ऑफ बोटेनिका? फिलॉसफी ऑफ बोटेनिका के लेखक कौन है? बाय से एपीडी कैंडोले, लिनियस, नन ऑफ द। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 50 है तो करा दीजिए, है तो 100 है तो हमारे पास 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। कुछ लोग कह रहे हैं वैसे, कुछ लोग कह रहे हैं सी, लीनियस। ध्यान से पढ़ो, फिलॉसफी ऑफ बोटेनिका वाज रिटन बाय एपीडी कैंडोल, आशीष कुमार गुप्ता, वंदना, कोमल। सही रहेगा सर, नेट भी नहीं चल रहा है। फिलॉसफी ऑफ बोटेनिका नहीं सर, 100 नहीं, 50 पे जाके रोक देना। अच्छा चलो ठीक है, देखता हूं ज्यादा सवाल बचे नहीं है। और फिलॉसफी ऑफ बोटेनिका वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? तो आपने कहा फिलॉसफी ऑफ बोटेनिका, ये किसने लिखी थी पुस्तक? तो ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक लिखी थी कहां गए? कैरोलस लीनियस ने। सिंपलेस्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जो सिंपलेस्ट ऑर्डर रखा था वो पेरिटेल्स, रेनेल्स, पेनाडेल्स, पेंडनेल्स या ग्रेमिनेल्स। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 50 क्वेश्चन करा दे रहा हूं। बेंथम एंड हुकर के अनुसार सबसे सरल क्रम कौन सा है? सिंपलेस्ट ऑर्डर ऑफ बेंथम एंड हुकर। आपने कहा पेराइटेल से, रेनेल से, या पेंडानेल से, या ग्रेमिनिनेल से, विच इज द सिंपलेस्ट ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर? तो इनका रेनन कुलेसी में रेनेल्स दिया था, रेनन कुलेसी में रेनेल्स दिया था, ध्यान रखना। रेनन कुलेसी में। सर पूरे टैक्सोनॉमी में केवल 100 क्वेश्चन ही कराएंगे? नहीं, पूरे टैक्सोनॉमी में कम से कम। अच्छा, इतने लोगों ने गलत आंसर दिए। पूरे टैक्सोनॉमी में आप बिल्कुल रेड हो गए हो। क्या कह रहे हैं नथवल? आप बिल्कुल रेड हो गए हो, बेवरेज। हाँ, पूरे 100 नहीं, टैक्सोनॉमी में कम से कम 400 क्वेश्चन कराऊंगा, या इससे अधिक करा दूंगा तो 1000। कितने करने चाहोगे? 400, 1000, 600, 700 बता देना, जब सारे के सारे आ जाएंगे। सर एक बार ऐसा किसका ऑर्डर बता दीजिए, हम लोग को नहीं पता है। रेनन कुलेसी में रेनेल्स का दिया था, तुम्हें पढ़ाएंगे टैक्सोनॉमी तब बताएंगे। चलो, पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ थैलमस हेयर कैलिक्स करोला। पेपस हेयर, पप्पू किसके? पप्पू नहीं है यार, ये कुछ भी लिख देता भाई, पप्पू क्यों लिख रहा है? पेपस इज द परिवर्तन, पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ थैलमस हेयर कैलिक्स एंड करोला। पेपस हेयर टू डिस्पर लाइक, किसमें पेपस के द्वारा डिस्पर्सल होता है, और पेपस हेयर किसमें पाए जाते हैं बताइए? अरे पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, क्या बात है। पेपस परसिस्टेंट कैलिक्स इन थ्रू आउट लाइफ, कैलिक्स के हैं, और क्लिक्स परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इज लाइक पेपस। हाँ, पप्पू नहीं है, ओनली 1000। persistent calyx found in, persistent calyx is found in, ये पेपस में ही पाई जाती है। persistent calyx is found in पेपस, और ये
मालवेसी में, कंपोजिटी में, सोलेनेसी में, लिलिएसी में। persistent calyx is found in Pappus hair to differ like, बताओ जल्दी से सर। हिंदी में पप्पू लिखा है, शुद्ध बोल देना, ठीक है। कंपोजिटी, 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 वेल डन। हाँ, टोमेटो में किसी ने लिखा है, रुचि ने लिखा है टोमेटो में कैलिक्स, बैगन में कैलिक्स। आपने अगर पूछा जाता है तो टोमेटो में और बैगन में, इनमें भी कैलिक्स थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट करते हैं। बहुत अच्छा। और रुचि, टोमेटो में, बैगन में, कंपोजिटी में भी ये ऐसे होते हैं। एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है रेननकुलस में, धतुरा में, कॉटन में, पी में। एपोकार्पस इज फाउंड इन, बताइए। सोलेनेसी होगा? नहीं नहीं, धतूरा धतूरा, कनक, कनक थे शगुन। बहुत अच्छा सम्राज। क्या लिख के बता रहे हो? धतूरा। रेननकुलस कहती है अमृता, रेननकुलस कहते हैं आशीष कुमार गुप्ता, सम्राज कहते हैं धतूरा। कि सर ये धतूरा में पाई जाती है। तो एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, और जितने लोगों ने रेननकुलस बताया वो करेक्ट आंसर है। रेननकुलस में एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और बिल्कुल दो ही लोगों ने सही आंसर दिया। एक का नाम था अमृता। फ्री कार्पल्स, एपोकार्पस फ्री कार्पल्स इज द रेननकुलस। इन सब की ट्रिक से आपको याद करा था। राधा ने भी सही किया, एचएल ने भी सही किया। इन सब की ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराया था। यार फैमिली की मैंने इतनी ट्रिक दी आपको, अभी इतना आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराया हूं, तो सारी की सारी ट्रिक भी याद कर लोगे तब भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिंजेनेसियस कैंप लगाई, सिंजेनेसियस देखो कंडीशन इज फाउंड इन। सारे के सारे, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो ट्रिक से बाहर जाए। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो ट्रिक से बाहर जाए, आपको याद होना चाहिए। जैसे सिंजेनेसियस देखे, सिंजेनेसियस कैंप लगाई, सिंजेनेसियस कैंप लगाई कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली। सिंजेनेसियस कैंप लगाई कंपोजिटी फैमिली, हाँ जी, गुड। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करेंगे तो यंगेस्ट फ्लावर एट टॉप, ओल्डेस्ट एट सेंटर, यंगेस्ट इन द मिडिल, नन ऑफ द। रेसिमोस कंडीशन, आपने कहा रेसिमोस कंडीशन इज फाउंड इन ओल्डेस्ट या यंगेस्ट, बताओ ओल्डेस्ट या यंगेस्ट फ्लावर ऑन टॉप, बताओ। दो तो काट ही दे रहा हूं, ओल्डेस्ट या यंगेस्ट फ्लावर द टॉप और मिडिल। सूरजमुखी, हाँ सम्राट, सूरजमुखी। सिंजेनेसियस कैंप लगाई निकिता, बहुत अच्छा। आपने के यंग फ्लावर एट द टॉप। एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल बताओ, बताइए जल्दी से। एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल, इसका ट्रिक किसी को याद है? एक्साइल प्लेसेंटेशन का ट्रिक किसी को याद है? सरसों में, मूली में होता है, हाँ बेटा बिल्कुल। यंगेस्ट फ्लावर, रेसिमोस फ्लावर इज द डायंथकस। मैरीगोल्ड में, आर्चिमोन में, लेमन में, डायंथस में एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन विच फैमिली, विच प्लांट? निकिता सही बताइयो। अच्छा, सम्राट कहते नीबुआ में है। पूनम जोशी नींबू, कंपोजिटी। क्या पीछे जा रही हो अगले सवाल पे? एक्साइल प्लेसेंटेशन बिल्कुल लेमन में पाई जाती है, और लेमन आपने का सिट्रस फैमिली है, और इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। आप लोगों ने देखा था इसका प्लेसेंटेशन बनाकर, इसका जो प्लेसेंटेशन आप लोगों ने बनाया था,
इसका जो प्लेसेंटेशन पूरा का पूरा कुछ यहाँ पर इस प्रकार से करके, और एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, आपने कहा किस में, तो लेमन में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिस्टम नेचर वाज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरी एंगलर प्रांटल की, वेलेस की, डार्विन की, कैरोलस लिनियस। सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय। किसने लिखी थी? सब नेत्रपाल, हाँ प्रीति चौधरी भी आ गई हैं। रेसमोज एंगस टॉप पता नहीं कितना, हाँ सेंथमम सिट्रस, कैरोलस लीनियस। चलो भाई सबने कर दिया, कैरोलस लीनियस। सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय, तो आपने कहा किसने लिखा था? ये कैरोलस लीनियस। अंतिम 2 सवालों की तरफ चल रहे हैं, और मोस्ट एडवांस फैमिली एमंग द डाइकॉट में मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी? मालवेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली कौन सी है? ये भी सवाल टीजीटी पीजीटी का पेट है, ये भी सवाल टीजीटी पीजीटी का पेट क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड का भी पेट क्वेश्चन है। मोस्ट एडवांस फैमिली एमंगस्ट ऑफ द डाइकॉट, मालवेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। कंपोजिटी, मुझे पता था सभी लोग आंसर कर देंगे। कंपोजिटी, अमृता, वंदना, आशीष, प्रिया, तुम आज बहुत लेट आई हो प्रिया, ब्रदर्स ऑफिशियल, एचएल, नंदिनी, रिज्ञा, वंदना, कुछ क्रिएटिव, डीएस, अमृता, ममता, राधा वर्मा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। कंपोजिटिव फैमिली। सेशन का लास्ट सवाल आ रहा है, अभी इसके आगे के कल 50 कराऊंगा, आज 50 करा दे रहा हूं, कल 50 कराऊंगा, अभी 100 क्वेश्चन इस सीट में है। Linnaeus considered two species as static entity, variable entity, dynamic entity, none of these. It is the most important question. Linnaeus ने क्या माना था? घर में गेस्ट आ गए थे, अच्छा इतने गेस्ट आ गए थे कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। 50 में ए कहते हैं प्रतिभा, निकिता, नीरज साइंस क्लासेस, आशीष, सीमा, वंदना, निकिता, रिज्ञा, रुचि, डीएस, कंपोजिटी, प्रीति चौधरी और उषा कुमारी। सर जी मैं टीजीटी की हूँ पर पीजीटी क्लास ऐप में चल रही है, तो टीजीटी में लॉक लगा है। भाई आप चाहे टीजीटी के हो और चाहे पीजीटी के हो, आपको बता दूं इसका आंसर आप लोगों ने बताया स्पीसीज एज ए स्टैटिक एंटिटी, करेक्ट है। आप लोगों को बता दूं भाई, सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन मैंने पीजीटी में बताया, पीजीटी में इसलिए दिया क्योंकि पीजीटी का सिलेबस ब्रॉड है। हमारे जितने पुराने बच्चे हैं उन सभी लोगों को मैंने पीजीटी में इसलिए कराया, इसका सिलेबस ज्यादा है तो मैं पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दे रहा हूं। बाकी आप चाहे टीजीटी दो चाहे पीजीटी दो, हमने पीजीटी के ग्रुप में आप सभी को सब्सक्रिप्शन दिला दिया, कंप्लीट बायोलॉजी वहां पढ़ लीजिए। और एक बार फिर से बताना चाहूंगा उन सभी मित्रों को, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई अगर हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर, कहां पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाके और वहां पर राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन किसका डाउनलोड करेंगे? राजीव एकेडमी। तो आपको वहां पर एकेडमी का एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसमें हमारा फोटो लगा होगा। उस एप्लीकेशन से ही अपना कोर्स डायरेक्ट आप परचेज कर लीजिए। वहां पर कोर्स अब आपको डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चे हो जिनको मैं एंट्री करा पाऊं। अब केवल और केवल कल तक का वक्त था, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपना कोर्स परचेस कर लीजिए। और चाहे नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो, नया बैच 2000 स्टार्ट हो चुका है, पुराने बच्चों के क्लासेस भी चल रहे हैं। नया बैच शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चल रहा है। तो कैसा था आज का सेशन, कैसी थी आज की क्लास? एक बार हमारे में ताला लगाया, कार्डेट में सबके में लगाया,
एलगी की क्लास चली थी, बिल्कुल चली थी, बिल्कुल चला था सीमा। मैं आप लोगों को एक बार पूछना चाहूंगा कि जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े, आज के प्रश्न कैसे थे, आज के क्वेश्चन कैसे थे? क्या सच में आप लोगों ने कि प्लांट के टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में कुछ सीखा, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद हुई, कुछ क्वेश्चंस आज जो गलत हो रहे हैं, क्या सेशन के लास्ट चैप्टर यानी इस चैप्टर का जब लास्ट हम सेशन करा रहे होंगे, अभी तो पहला सेशन का 50 क्वेश्चन किया है, ध्यान करो ऐसे हर चैप्टर का पोस्टमार्टम करता हूं जब 50-50 सेट के कम से कम 50-50 सेट के कम से कम हजारों क्वेश्चन करा देते हैं एक एक टॉपिक के, हर चैप्टर आपको रटा देता हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए दोस्तों, धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई पढ़िए, मन लगाकर क्वेश्चन करिए और अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। फिर से कहूंगा, थ्योरी पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे, थ्योरी पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं भूलना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगले क्लास कल शाम 7 बजे एक धुआंधार नई प्रैक्टिस के साथ। सेम चैप्टर रहेगा और एक नई ऊर्जा, नई पोटेंशियल के साथ। सारे के सारे दोस्त लिंक को मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दिया करिए, जिससे बहुत ज्यादा संख्या में जब छात्र आते हैं ना तो आप लोगों को आंसर देने में खड़ 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 मजा आ जाता है। तो कल मिलते हैं नई क्लास के नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।